हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए सुनते हैं। आज के इस दौर में बच्चे पूरी तरीके से इंटरनेट की ओर झुकते जा रहे हैं। ऐसे में उनका मनोबल, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था मानो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आजकल के बच्चों में देखा गया है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं लिली की कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों में भगवान की ओर आत्मविश्वास जगा सकते हैं। लिली एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, लेकिन थोड़ी शैतानियां भी करती थी। लिली की शैतानियां ऐसी होती थी कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। एक दिन लिली बीमार हो गई। ऐसे में लिली थोड़ी उदास हो गई। उदास होकर उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं जल्दी ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके लिए हमें एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। जैसा पिताजी ने कहा, लिली ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। ऐसा कहकर लिली ने दवाई खाई और सीधा सो गई। अगले दिन लिली की नींद खुली और उसने देखा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ऐसे वो बहुत ही खुश होकर अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, देखिए पिताजी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। हाँ बेटा, जब हम किसी भी परेशानी में हो तब हमें पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करनी है, तो वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। क्या तुमने उन्हें धन्यवाद कहा? नहीं। तो फिर कर दो। उनको धन्यवाद कहना कभी मत भूलना। यह सुनकर लिली ने तुरंत हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद कहा। और लिली ने निर्णय किया कि अब से वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगी और उन पर पूरे मन से विश्वास भी करेगी। अब समय बीतता गया और लिली की शरारतें भी होती रही। एक दिन शरारत में लिली ने माँ का पसंदीदा गमला तोड़ दिया, लेकिन गमला तोड़ते वक्त लिली को किसी ने नहीं देखा। इस बात को लेकर वो बहुत ही डर गई और सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। ऐसे में उसे अपने पिताजी की बात याद आई और फिर तुरंत उसने भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद वह सो गई। लिली ने सपने में भगवान आए और उन्होंने लिली की परेशानी का हल बताया। भगवान ने लिली से कहा, बेटा, तुमने जो भी किया है वो अनजाने में किया, लेकिन तुम्हें जाकर ये बात अपनी माँ को बतानी होगी और उनसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। और ये कहकर भगवान चले गए। अगले दिन लिली ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने उसे करने को कहा था। लिली अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, कल जो गमला टूटा था वो मुझसे गलती से टूटा था और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह सुनकर माँ ने लिली की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने सच बोला। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सच कहा। इसके बाद माँ ने लिली को ढेर सारा चॉकलेट दिया। लिली ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। इसके बाद उसने इस तरह की गलती कभी नहीं की। इससे लिली को सीख मिली कि गलती करने पर अगर समय रहते उसे मान लिया जाए तो परेशानी खत्म हो जाती है। अब समय बीतता चला गया और लिली की शरारतें कम होती चली गई और भगवान की बताई हुई बातों को वो हमेशा याद रखती। लेकिन लिली की एक बुरी बात थी, वह समय में अपना काम नहीं करती, चाहे वह स्कूल का होमवर्क हो। इसी के चलते उसने छुट्टी में मिले होमवर्क को पूरा नहीं किया और जैसे ही छुट्टियों का समय खत्म होने को आया तो वो परेशान होने लगी और इसी के चलते भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस बार भगवान ने फिर से उसके सपने में आए और कहा, लिली बेटा, अपने काम को समय में ना करना बहुत ही बुरी बात है। समय रहते काम को खत्म कर लेने में ही समझदारी है।
इससे हम आगे कर लिए समय को बचा सकते हैं और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। तुम्हें समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। अगले दिन लिली ने वही किया जैसा भगवान ने कहा था। उसने मन लगाकर अपने होमवर्क को 3 दिन में खत्म किया। इसके बाद वह सोचने लगी कि ये तो बहुत आसान था, और इसके बाद उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। अब लिली अपना सारा काम समय पर करने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और वो सबकी मदद भी करते हैं। बस ज़रूरत है कि हम भगवान पर विश्वास रखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सके। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपको ये ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए।